पूर्व में 1 साल आंदोलन चला, 700 से ऊपर किसानों की शहादत उसमें लग गई, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला। बड़े प्रदेशों का चुनाव आ गया तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी पड़ी। साथ के साथ उन्होंने 3 आश्वासन दिए कि एक तो 700 शहीद जो हुए उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा, साथ के साथ जो किसानों के ऊपर फर्जी केसेस हुए उनको सरकार उठाने का काम करेगी, और एक कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी के गठन के बाद एमएसपी को देश में किस प्रकार से लागू किया जाए इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। 1 साल निकल जाने के बाद भी उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर आगे कोई काम नहीं हुआ है, और इसी के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि आपने हमसे झूठा वादा क्यों किया, वो कमेटी कब काम करेगी, कब देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान होगा। एमएसपी के भुगतान एक और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के और देश के लोगों को, क्योंकि आप एक माध्यम है, उनको बता देना चाहता हूं कि बीमा तो हर फसल का होता है, केसीसी होती है उसमें भी बीमा होता है, प्रधानमंत्री का भी किसान फसल बीमा योजना है, लेकिन बीमा कंपनियां निरंतर ऐसे रास्ते निकाल लेती हैं कि जिससे किसान का कोई खराबा हो तो कोई न कोई बहाने से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाए। एमएसपी एकमात्र ऐसी गारंटी होगी जो स्वतः ही बीमा का काम करेगी। जब किसान 10 साल खेती करता है उसमें 3-4 साल तो किन्हीं कारणों से फसल होती ही नहीं, चाहे सूखा पड़ जाए चाहे अतिवृष्टि हो जाए। 3-4 साल साधारण प्रोडक्शन होता है, साधारण कमाई हो जाती है। 3-4 साल जो किसान के बम्पर प्रोडक्शन होता है, उस बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे उनको सारे मंडियां भाव गिरा देती हैं, क्योंकि उतनी डिमांड उनकी होती नहीं, और मंडी भाव गिरा देती हैं। उस समय में यदि एमएसपी का कानून देश के हर किसान को लागू होगा, हर किसान का प्रोडक्शन एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट होगा, तो स्वतः ही उसकी बीमा योजना होगी कि जब उनका बम्पर प्रोडक्शन के साल होंगे तब उनकी रिकवरी अच्छी होगी। तो मैं समझता हूं यदि एमएसपी देश में लागू होती है, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने गारंटी दी है, श्री राहुल गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो एमएसपी का कानून बनाकर उसको लागू किया जाएगा, ना कि इनकी तरह जुमले की गारंटी नहीं दी जाएगी। सीधे सीधे कानून लागू होगा और एमएसपी के ऊपर किसानों को भुगतान होगा। मैं समझता हूं जिस दिन एमएसपी के ऊपर किसानों के भुगतान का कानून बनेगा, उस दिन देश के किसान का वक्त बदलेगा। उनको मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं रहेगी। उनका कर्म, उनकी मेहनत और देश की सरकार सबसे बड़ा इंश्योरेंस होगी। इसी राह में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है, आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को जागृत करने के लिए किसान आंदोलन को और मजबूती मिले, एमएसपी गारंटी कानून जल्द बने और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो किसानों के और गांव के और देश के लोगों के सामने आए। इसके लिए पंचायत स्तर तक पूरे राजस्थान में बहुत जल्दी डेट्स आपके सामने आएंगी। किसान जागृत सम्मेलन, किसानों को जागृत करने का, उनके अधिकारों के प्रति, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति किसानों को जागृत करने के लिए हम सम्मेलनों का आयोजित करेंगे, जो कि पंचायत स्तर तक जाएगा। ये फैसला कांग्रेस कमेटी ने लिया है। देखिए, किसानों का मुद्दा ना अशोक चांदना बना रहा है ना कांग्रेस पार्टी बना रही है, वो किसानों ने खुद अपना मुद्दा बनाया है, और ये शुरू से ही मुद्दा है कि एमएसपी के ऊपर भुगतान होना चाहिए। तो कोई कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने वाली है ऐसा नहीं है। हम तो इस मुद्दे में किसानों के समर्थन में हैं, और हमारे नेता ने ये गारंटी दी है कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से एमएसपी का कानून लाकर देश के हर किसान को एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। हम मुद्दा नहीं बना रहे, ये मुद्दा है, पहले से ही मुद्दा है।